बस की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि एमपीएसबी अभी फास्ट मोड में काम कर रहा है। बहुत ही जल्दी-जल्दी नोटिफ़िकेशन आ रहे हैं। एक ही महीने के अंदर एग्ज़ाम ले रहे हैं ये लोग और बहुत ही फास्ट मोड में काम चल रहा है। तो अगर आप पढ़ाई पे नहीं लगा रहे हो अपना दिमाग, तो थोड़ा-सा यहाँ पर अपना दिमाग मोड़ दो क्योंकि 2026 आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी साबित हो सकती है। ये इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, जो न्यू वैकेंसी आई है वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक, इनमें कितनी पदों की संख्या है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, जो एग्जाम है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, साथ में एग्जाम पैटर्न और फिजिकल की डिटेल्स, क्योंकि अलग अलग वैकेंसी के लिए फिजिकल अलग अलग है, साथ में एग्जाम पैटर्न भी अलग अलग है। एग्जाम पैटर्न तो नहीं, लेकिन केवल दो पेपर में यहाँ पर उन्होंने एग्जाम पैटर्न को डिफाइन किया है। तो हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से पेपर में आपको कैसा एग्जाम देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल बिना कोई देरी किए सबसे पहले हम चलते हैं अपनी पहले स्लाइड पर। यहाँ पर हम आप सभी को पता होना चाहिए कि 28 फरवरी के से मतलब आज से आपका एग्जाम फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है और 14 मार्च तक आपका एग्जाम फॉर्म फिल होना है। मतलब यहाँ पर डेट एक्सटेंड होने की कोई चांसेस नहीं है। इससे पहले आईटीआई कोपा का जो या फिर आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर है उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है या फिर एग्जाम डेट है, उसमें कोई पोस्टपोन देखने को नहीं मिला। वैसे ही एएसआई कंप्यूटर और हेड कांस्टेबल कंप्यूटर में कोई भी एक्सटेंड देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पर भी कोई संभावना नहीं है कि आपका जो एग्जाम डेट है वो एक्सटेंड हो जाए। तो अपन को क्या करना है, इसी टाइम पीरियड में अपनी तैयारी को बहुत मजबूत करने की कोशिश करना है। एग्जाम फीस की बात करें तो ये है, और इसमें आपका जो पोर्टल चार्ज वगैरह है वो सब लगेगा। तो अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर चलते हैं, बिना कोई यहाँ पर हम कोई फालतू बात नहीं करेंगे, केवल काम की बात होगी। तो कम से कम टाइम में हमको ये समझना है कि वन रक्षक के पदों की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी वैकेंसी 728 पद यहाँ पर वन रक्षक पद में दिए हुए हैं। अगर हम इस एग्जाम के वेतनमान की बात करें तो ये वही मतलब कांस्टेबल लेवल का है। तो यहाँ पर 19,500 से स्टार्ट होगा और आपके ये पोस्ट आप देख सकते हैं। इसके नीचे इन्होंने 87% और 13% वाला जो सिस्टम है उसके आधार पर भी इन वैकेंसी को क्या किया है, बांटा हुआ है। वो आप देख लेना ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। सबसे काम की बात अगर मैं बताऊं, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, तो वन रक्षक के लिए, किसके लिए है, वन रक्षक के लिए है। वन रक्षक के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि आपका एक एग्जाम होगा जिसमें कि 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा 2 घंटे में। अब यहाँ पर इन्होंने सब्जेक्ट और सिलेबस की कोई बात नहीं की है। दिख रहा है आपको, कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर इन्होंने कोई बात नहीं की है। तो आगे थोड़ा सा इंतजार करिए। यहाँ पर इन्होंने दो पेपर में डिफाइन किया है कि हम एग्जाम जो लेंगे, 100 नंबर का जो एग्जाम होगा उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। तो थोड़ा वेट करिए, आगे हमको मिलेगा। यहाँ पर अगर हम फिजिकल की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हाइट दी हुई है। यही हाइट आपकी वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक दोनों में है, मतलब इतनी मिनिमम हाइट आपकी होनी चाहिए। फिर यहाँ पर जो छूट वगैरह है वो आप देख लेना अपने हिसाब से। जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो 10% लोगों को या फिर 10 गुना लोगों को कहाँ बुलाया जाएगा, पैदल चाल के लिए या फिर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसमें आपको फिजिकल में कितना चलना है, 25 किलोमीटर चलना है 4 घंटे में। इसमें आप जो अपनी पैदल चाल है इसको थोड़ा लेट भी शुरू कर सकते हो, लेकिन 4 घंटे या फिर 3.5 घंटे में आपको 25 किलोमीटर चलना ही पड़ेगा। इसके कोई अंक नहीं जुड़ेंगे, केवल आपको चलना है। ठीक है। अब यहाँ पर वन वृत्तों की बात करें तो इसको आप देख लेना, इसके आधार पर ही आपका जो आपको अपनी वैकेंसी के हिसाब से प्रेफरेंस देना है तो वो आप देख लेना। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो दूसरा पद है हमारा क्षेत्र रक्षक। क्षेत्र रक्षक में नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 169 है, बिल्कुल भी कम नहीं है ये, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना। ये अच्छी खासी वैकेंसी है 169। यहाँ पर आप इसका कैटेगरी वाइज देख सकते हैं क्या क्या कितना कितना परसेंट वोट दिए, मतलब सॉरी सीट दी गई है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, क्षेत्र रक्षक के लिए अगर हम बात करें एग्जाम की, तो यहाँ पर भी सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट होगा जिसमें कि आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा 2 घंटे में। ठीक है। वही जैसा कि आपका एग्जाम पैटर्न वहाँ था वही यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर भी आपकी जो हाइट है वो वन रक्षक के समान ही है, तो ये भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको जैसे ही आप क्लियर करते हैं तो 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए, जिसमें फिर से आपको कितना चलना पड़ेगा, 4 घंटे में 25 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा। ये भी कैसा नेचर, किस नेचर का है, क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका मतलब केवल आपको क्वालिफाई करना है। 5 घंटे या 4 घंटे में आपको केवल 25 किलोमीटर चलना है। इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, बस क्वालिफाई करना है। ठीक है। मतलब आपको किस पे काम करनी पड़ेगी, किस पे मेहनत करना पड़ेगा, मेरिट में आने के लिए इस 100 नंबर पे मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरी वैकेंसी हमारी जेल पहरी। अब ये जो खिचड़ी है इन्होंने पकाई हुई है, एक ही नोटिफिकेशन में सारी की सारी चीजें उन्होंने भर दी हैं, जैसे कि खिचड़ी हो। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, दो कम से कम दो नोटिफिकेशन तो इनको बनाना चाहिए, एक वन विभाग के लिए और एक जेल विभाग के लिए। बट ठीक है। तो यहाँ पर जेल पहरी की बात करें अगर हम, तो जेल पहरी में देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 757 है, जो फिर से एक बहुत अच्छी वैकेंसी है।
इसमें आप देख सकते हो बिना वर्ग अनरिजर्व जितनी भी वैकेंसी है उनको ऐसे बांटा हुआ है। साथ में इसका जो 87% और 13% है वो भी आप जाकर देख लेना। यहाँ अगर हम इस वैकेंसी की बात करें तो इस वैकेंसी में आपका 165 मिनिमम हाइट है और 158 मिनिमम हाइट है महिलाओं के लिए। और इसमें जो वैकेंसी के लिए आपको तीनों वैकेंसी अभी तक जितनी वैकेंसी देखी हमने उन तीनों वैकेंसी में आपको 10th और 12th होना पास होना जरूरी है। कहीं कहीं पर 10th और कहीं कहीं पर 12th। तो ये आप देख लेना अपने हिसाब से। मैक्सिमम लोग मुझे पता है कि 12th पास करने वाले ही होंगे, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर इसकी अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए इन दो पेपर में, मतलब इसके बाद वाला और ये वाला पेपर जो है, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 2 घंटे में आपके 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं या फिर 100 नंबर का पेपर आपका होने वाला है। इसमें एक तो आपका आएगा सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जनरल गणित और जनरल विज्ञान। मतलब कुल मिला के आपके कितने, पांच सब, तीन दो पांच, पांच सब्जेक्ट में आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो पहले दो क्वेश्चन पेपर हैं, जैसे वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक है जिसमें, उसमें भी लगभग सेम इसी टाइप का आपका एग्जाम बनने वाला है। कुल मिला के आपको इन 5 सब्जेक्ट की सारे क्वेश्चंस क्या करनी है, इन 5 सब्जेक्ट को फोकस करना है, जिसमें कि सामान्य विज्ञान मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ते हैं, इस पर ज्यादा ध्यान दो आप, और सामान्य इंग्लिश पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। सामान्य ज्ञान तो आप पढ़ते ही हैं, सामान्य हिंदी भी आप कर लोगे अच्छा, लेकिन हमको मुख्यतः इन 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, जिससे आपके मैक्सिमम लोग जिसमें बाहर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारी एग्जाम पैटर्न की। अब यहाँ पर जैसे ही आप एग्जाम क्लियर करते हैं, जैसे ही आप ये एग्जाम 100 मार्क्स का पेपर क्लियर करते हैं, तो मेरिट के आधार पर 10 गुना लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। यहाँ पर 800 मीटर की आपकी क्या है, दौड़ है। गोला फेंक कितना है, 20 फीट है। ये 20 फीट ध्यान से देखना आप, और ये वजन तो वही रहेगा आपका। ये हो गई बात किसकी, गोला फेंक की। महिलाओं के लिए अलग है और पुरुषों के लिए अलग है। अगर हम बात करें कहाँ की, जेल सुप्रिटेंडेंट की, तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 25 है, लेकिन इसकी एग्जाम पैटर्न की में थोड़ी सा चेंज आ जाता है। एग्जाम पैटर्न तो वही है, इसकी फिजिकल में चेंज आ जाता है। फिजिकल में क्या होगा, 800 मीटर की दौड़ रहेगी, लंबी कूद रहेगी और गोला फेंक रहेगा। मतलब यहाँ पर लंबी कूद आपकी एडिशनल हो जाएगी। प्लस इसमें अगर जेल सुप्रिटेंडेंट का फॉर्म फिल करना चाहते हो आप, तो आप स्नातक होना जरूरी है। मतलब आपने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। मतलब 12th पास वालों वाले ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम इसमें गोला फेंक की बात करें तो यहाँ पर देखिए 20, यहाँ पर 19 फीट है, वहां पर कितना था, 20 फीट था। तो ये थोड़ा सा अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी लगभग सारी चीजें सेम है एग्जाम पैटर्न में भी, और सब्जेक्ट जो है या फिर जो सिलेबस है वही है। तो मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस है कि आपके चारों की सारी चारों पेपर में, एग्जाम में आपके 5 सब्जेक्ट ही रहे, जिनमें कि आपका जीके, जीएस, फिर जीएम, जनरल मैथ्स, फिर आपका जनरल साइंस, साइंस तो हो गया है हमारा, और क्या रह गया है, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। कहाँ गए ये, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। तो ये 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप तैयारी में हो तो थोड़ा सा और अपने आप को फोकस्ड कर दीजिए, क्योंकि 2026 सच में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर आ रहा है। और ज्वाइन करिए कोरा कागज यूपीएससी को, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और जैसे ही हमारे पास, क्योंकि अब टारगेट मिल गया है कि कब आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ्स हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज हैं, ये सारी चीजें मैं पूरा कागज यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। एमपीएसआई मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आप एमपी जो पूरा कागज यूपीएससी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर हम टारगेटेड जो लाइव वीकली प्लान है, लाइव वीकली टेस्ट हैं, वो सारी चीजें हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो बस जुड़े रहिए पूरा कागज यूपीएससी पर। के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।